डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 की मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे और इसमें पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे जो अपना रिगार्डिंग टू एमसीक्यूज है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये है कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर, ठीक है, ये आपको 4 पॉइंट्स ए बी सी गिवन है। द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ए बी एंड सी डी, हमें ये बताना है कि ए बी और सी डी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हम पहले हमने ए बी का डिस्टेंस निकालना, तो आपको याद होगा डिस्टेंस फार्मूला आपके पास ही होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, इसे हम सपोज कर लेंगे x1 y1 और इसे हम बी को सपोज कर लेंगे x2 y2। अब देखिए पहले जब हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, देखिए पहले फॉर्मूले में एक्स टू आपके पास है 3, फिर माइनस x1 आपके पास है 3/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 आपके पास 3/4 है और माइनस फार्मूले का y1 आपके पास -7/2 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास प्लस आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे आप ले लेंगे एल्शियम 2 ले लेंगे और 2 3 6, 6 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे आप 4 एल्शियम ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 + 7 एज इट इज आ जाएगा। अब 6 माइनस 3 आपके पास 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 + 7 आपके पास 10 आ जाएगा, 10/4 का होल स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, फिर प्लस 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब आप यहाँ पे 16 ले लेंगे एल्शियम। अब 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 9 36 प्लस 100। तो 36 प्लस 100 आपके पास आ जाएगा 136/16। 136/16 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और 8 पॉइंट समथिंग का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2.91 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे सी डी का डिस्टेंस। ठीक है, सी डी। अब देखिए ये आपके पास जो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपके पास आ जाएंगे x1 y1। ठीक है, ये आ जाएगा x1 स्टूडेंट्स। देखिए ये आपके पास आ जाएगा सी के कोऑर्डिनेट्स, देखिए आपके पास आ जाएंगे कि हमारे पास आ जाएगा x1 y1 और ये हमारे पास आगे नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा। देखिए जो डी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाएंगे ये आपके पास x2 y2। ठीक है, तो अब जब हम इनका डिस्टेंस निकालेंगे, देखिए x2 आपके पास कितना है 1 है और फिर माइनस x1 आपके पास है 3, तो ये आ गया। फिर y2 आपके पास 1/2 है और y1 -2, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। तो 1 - 3 आपके पास आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर आ गया 4 और ये 1/2 और प्लस 2, यहाँ देखिए 2 एलसीएम आ जाएगा तो 1 + 4/2 का होल स्क्वायर। अब 4 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1 + 4 आ जाएगा, 1 + 4 5, 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4। अब 4 आप ले लेंगे एलसीएम, तो अब यहाँ पे देखिए 4 4 16 + 25 और 16 + 25 स्क्वायर रूट 41/4। अब 41 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 पॉइंट समथिंग। जब आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आपके पास 3.2 आ जाएगा। अब आप यहाँ देखे देख रहे हैं आपके सामने ये जो ए बी है आपके पास लेस देन सी डी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपका जो ऑप्शन जो बी है ये करेक्ट ऑप्शन है, ए बी लेस देन सी डी। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि इफ ए बी आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट लाइन यानी नंबर लाइन, देन इट्स मिड पॉइंट विल बी। अब देखिए ये आपके पास एक लाइन है। ठीक है, ये आपके पास एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है और ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं। जैसे एक पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, ये ए है। ठीक है, ये ए है और दूसरा पॉइंट आपके पास बी है। अब आपको ये बताना है कि इनका मिड पॉइंट कौन सा है। ठीक है, इनका मिड पॉइंट कौन सा है। तो अब आपको याद होगा, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे एक लाइन आपके पास, मैं यहाँ पे एक लाइन ले रहा हूँ, जैसे आपके पास ये लाइन है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये 12 सेंटीमीटर है ए से बी तक।
तो मैं आपका इसका हाफ क्या होगा, तो हाफ करने के लिए आप ये करेंगे ना कि 12 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें भी अब आपने क्या करना है कि ए और बी को, यानी ए प्लस बी को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये इसका आ जाएगा मिड पॉइंट। अब ये इसका जो मिड पॉइंट ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसको आप टिक कर देंगे, ठीक है, या बबल फिल कर देंगे। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 3 के ऊपर। अब एमसीक्यू नंबर 3 में आपको दिया हुआ है कि 5270 701 -2 एंड -1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ। अब हमें ये बताना है कि ये किसके वर्टिसेस हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं और हमें बताना है कि ये किस चीज़ के वर्टिसेस हैं। तो अगर देखिए पहले अगर हम इसको डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये हम एक्सेल के हिसाब से डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए पहला देखिए पॉइंट आपके पास है, ये आपके पास है 5,2। तो देखिए आपके पास ये ओरिजिन है, ये 1 2 3 4 5 और ये 2 देखिए यहाँ दे देते हैं, ये 1 और ये 1 और ये 2। ये पॉइंट ए आ गया 5,2। दूसरा पॉइंट है 7,0। फिर ये 5 है, ये 6 7। तो ये पॉइंट बी यहीं पे आ जाएगा 7,0। और फिर पॉइंट डी है 1,-2। ये 1 है और ये -2 यहाँ पे यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट आपके पास आ गया सी, 1, और फिर पॉइंट डी -1,0। तो ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा पॉइंट डी, ठीक है। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। ये हमने ए को बी से ज्वाइन कर दिया, बी को सी से, और सी को डी से, और डी को ए से। देखिए देखने में वैसे पता चल रहा है कि ये बेसिकली पैरेललोग्राम है, ठीक है। बदल देखिए हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट, डिस्टेंस फार्मूला आपके पास ही होता था कि वी नो दैट डी इज इक्वल टू x2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम ये चारों डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस जब निकालेंगे, अब देखिए ये आपके पास ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। अब देखिए ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। अब ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और बी के x2 y2। तो x2 7 -5 का होल स्क्वायर, और फिर y2 0 -2 का होल स्क्वायर। अब 7 -5 आपके पास 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और 0 -2 आपके पास आ जाएगा +2, ठीक है। 0 -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर +4, और 4 आपके पास 8, और 8 को हम 2 स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 8 को 4 × 2 लिख सकते हैं। तो ए बी देखिए हमारे पास आ गया, ये ए बी आपके पास आ गया 4 स्क्वायर रूट 2, तो 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया आपके पास। अब हम निकालेंगे ए बी निकालिए, अब हम निकालेंगे बी सी। अब बी सी निकालते हैं हम लोग, ठीक है। बी सी, अब बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और सी के x2 y2। तो x2 आपके पास 1 है और x1 है 7 का होल स्क्वायर। फिर y2 देखिए आपके पास y2 आपका -2 है, और ये y1 आपके पास 0 है, ठीक है। y1 आपके पास है 0 का होल स्क्वायर। 1 -7 -6, -6 का स्क्वायर 36, और ये -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 40, और 40 को हम लिख देंगे 4 × 10, तो ये आपके पास 2 स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 10 आ गया। अब हम निकालेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे देखें सी डी, ठीक है। अब सी डी निकालेंगे। अब सी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और डी के हमारे पास क्या आ जाएंगे, डी के हमारे पास आ जाएगा x2 y2, ये -1, 0, ठीक है। सी डी, तो देखिए x2 देखिए हमारे पास है -1, और x1 देखिए आपके पास है -1 का होल स्क्वायर। फिर y2 देखिए आपके पास 0 है, और y1 -1, तो माइनस +2 हो जाएगा। और देखिए -1 -1 -2 का स्क्वायर +4, और ये भी +4। आपके पास आ जाएगा 8, 8 को हम लिख देंगे 2 स्क्वायर रूट 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सी डी। अब हम निकालेंगे डी ए।
अब नाउ डी ए, ठीक है। अब डी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और एक x2 y2, x2 -1 है और x1 आपके पास है 5, ठीक है। ये आपको आएगा -5 होल स्क्वायर। फिर y2 देखिए आपके पास 0 है और y1 है 2, तो -2 का होल स्क्वायर। अब -1 -5 -6, -6 का स्क्वायर 36 और 0 -2 आपके पास आ जाएगा -2, -2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 40 और स्क्वायर रूट 40 को आप 10 इंटू 4 कर देंगे और ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 10। देखिए ये आपके पास 2 स्क्वायर रूट 2 आया था और ये आ गया 2 स्क्वायर रूट 10 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ऑपोजिट साइड्स क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ठीक है। यानी ए बी जो है वो बराबर आ रहा है सी डी के और सी बी सी बराबर आ रहा है डी ए के। इसका मतलब ये डायग्राम जो है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि सिंस जो ए बी है वो पैरेलल इक्वल टू सी डी था और दूसरा जो आपके पास बी सी था वो इक्वल टू बी ए था, तो ये आपके पास आ जाएगा पैरेललोग्राम। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है दैट ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1 -3 3 2 एंड 2 -4। अब हमें ये बताना है कि एक ट्राइंगल दी हुई है और हमें बताना है कि इसके जो है ये वर्टिसेस को किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये ट्राइंगल आपके पास है और वर्टेक्स ए आपके पास, जैसे मैं ले रहा हूँ वर्टेक्स ए आपके पास है, वर्टेक्स ए 1, -3 में ले रहा हूँ, वर्टेक्स बी 3, 2 है और वर्टेक्स सी आपके पास -2, 4 है। तो हम यहाँ यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है कि वी नो दैट डी इज इक्वल टू x2 - x y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम पहले फाइंड कर लेंगे ए बी। जब ए बी फाइंड करेंगे देखिए स्टूडेंट, अब देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और बी के x2 y2, ठीक है। x2 देखिए आपके पास 3 आ जाएगा और -x1 आपके पास 1 आ जाएगा। फिर y2 देखिए आपके पास आ जाएगा 2 और y1 -3 है तो माइनस +3 आ जाएगा। अब 3 -1 आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 3 + 2 5 और 5 का स्क्वायर 25, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 29 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया ए बी। हमें चेक करने के ट्राइंगल कौन सी बन रही है, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे बी सी। अब हम बी सी फाइंड करेंगे, ठीक है। अब बी सी, ठीक है। अब बी सी जब चेक करेंगे देखें बी सी देखिए हमारे पास एक फार्मूले में x2 -x1 का होल स्क्वायर और फिर y2 -y1 का होल स्क्वायर। अब x2 देखिए आपके पास है -2 और x1 आपके पास है 3 का होल स्क्वायर। फिर y2 आपके पास 4 है, y1 2 होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब -2 -3 -5 का स्क्वायर 25 और 4 -2 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका स्क्वायर रूट 29 आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे वैल्यू सी ए सी की या सी ए, ठीक है। अब हम सी ए की वैल्यू निकालेंगे देखें। अब सी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और ए के x2 y2, तो x2 देखिए आपके पास 1 आ जाएगा और x1 -2 तो माइनस +2 का होल स्क्वायर और फिर y2 आपके पास -3 है और y1 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 1 + 2 आपके पास 3, 3 का स्क्वायर 9 और -3 -4 -7 -7 का स्क्वायर 49। अब 49 इंटू देखिए 9, 49 इंटू 9 ये आपके पास आ जाएगा 58। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं, अब देखिए आपके पास ये आ गया है, देखिए ये वैल्यू आपके पास आई है 50 स्क्वायर रूट 58। अच्छा ए भी आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 29 और ये भी स्क्वायर रूट 29। अब आप देख रहे देखिए कि ये आपके पास एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और दूसरा देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है। देखिए ना राइट एंगल ट्रायंगल में आपको याद होगा कि वी नो दैट हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेनस स्क्वायर रूट 59 है का स्क्वायर
और बेस आपके पास स्क्वायर रूट 29 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर आपके पास स्क्वायर रूट 29 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 59 58 सॉरी, देखिए आ गया 58, ठीक है। और इज इक्वल टू देखिए आ जाएगा 29 प्लस 29, तो 58 और 29 प्लस 29 58। अब देखिए ट्रायंगल आपके पास क्या है, एक तो ये आइसोसेलेस भी है, दो साइड भी सेम है, और साथ में राइट एंगल भी है। इसका मतलब ये कि इसका जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आसान सही है कि मिड पॉइंट ऑफ सी माइनस डी एंड माइनस डी कॉमा सी इज। मिड पॉइंट का फार्मूला आपको याद होगा कि ये फार्मूला होता है कि एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। अब देखिए जब आप इसका मिड पॉइंट निकालेंगे x कॉमा y, अब देखिए ये आपके पास x1 y1 है, x2 y2, x1 c है और x2 आपके पास माइनस डी है, तो ये प्लस माइनस माइनस डी ओवर 2। और फिर y1 देखिए आपके पास y1 आपके पास माइनस डी है और y2 आपके पास c ओवर 2, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा c माइनस डी ओवर 2 और माइनस डी प्लस सी ओवर 2, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। माइनस डी प्लस सी ओवर 2, इसको आप देखिए यूं भी लिख सकते हैं कि इसको और ऑल्टर करना चाहे ना, माइनस डी प्लस सी ओवर 2 और फिर ये सी माइनस डी ओवर 2, तो ये आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 6 के ऊपर। अब देखिए पार्ट 6 आपके पास ये है कि इफ P23 इज द मिड पॉइंट ऑफ AX4 एंड B माइनस 3,4 देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स वाई आर। अब देखिए ये आपके पास एक लाइन दी हुई है, ठीक है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है एक्स कॉमा माइनस 4, ठीक है। और बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है -3,y, और मिड पॉइंट आपको दिया p इज इक्वल टू 2,3। हमें बताना है कि एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है, और आपको याद होगा कि वी नो दैट मिड पॉइंट का फार्मूला होता है एक्स कॉमा वाई इज इक्वल अपॉन 2 और ये y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होता है मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो अब देखिए जब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए देयरफॉर अब मिड पॉइंट की जगह तो देखिए आपके पास आ जाएगा 2,3, फिर x1 आपके पास x है, y1 आपके पास x1 प्लस x2 और x2 आपका -3 है ओवर 2, फिर y1 आपके पास 4 है और y2 आपके पास y ओवर 2 है। अब आप कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट कर देंगे, 2 इज इक्वल टू x माइनस 3 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। और 3 इज इक्वल टू y प्लस 4 ओवर 2, देखिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर ये 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 2 टू द 4 इज इक्वल टू x माइनस 3, तो 3 को यहाँ ले आएंगे तो 4 प्लस 3 7, और फिर दूसरी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, देखें ये आपके पास देखें 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 4/2, तो 2 यहाँ डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये 2 3 6 हो जाएगा और वाई प्लस 4, और 6 को यहाँ लेंगे 6 माइनस 4 इक्वल टू वाई, और वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, एक्स की वैल्यू 7, वाई की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 है इसका आपका पार्ट आ जाएगा डी, ठीक है। एक्स देखिए आपके पास 7 आ गया, वाई आपके पास क्या आ गया था 2 आ गया था, ठीक। अब आज नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 7। अब पार्ट 7 में दिया कि इफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स 4,5 एंड a प्लस 1 ओवर 2 और कॉमा b माइनस 1/3 आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ a इज। अब क्वेश्चन में गिवन है कि ऑर्डर पेयर इक्वल है, 4,5 इज इक्वल टू a प्लस 1 ओवर 2 और b माइनस 3, ठीक है। अब हमें सिर्फ a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको याद होगा जब कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं तो पहला जो x कोऑर्डिनेट है सीसा पहले कोऑर्डिनेट के बराबर और y होता है सेकंड y बराबर है इसके b माइनस 3 के। अब हमें सिर्फ a फाइंड करना है, ठीक है। तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 1/2 इज इक्वल टू a प्लस 1, और ये 8 माइनस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7,
ये आपके पास आ जाएगा 8 - 4 7। इसका मतलब यह कि जो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 8 के ऊपर। अब लिखा है कि इन विच कोऑर्डिनेट द पॉइंट 4, -6 लाइज। अब हमें ये बताना है ये जो पॉइंट आपके पास है ना 4, 4, और ये -4, -6। अब देखिए आपके पास -4 और ये -+6 आ जाएगा। अब आपको याद होगा ये होता है आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपको याद होगा किससे कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में। इसे कहते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट। इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। ये थर्ड कोऑर्डिनेट नेगेटिव। और फिर ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ में क्या होता है कि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अब देखिए यहाँ आपके पास क्या है कि आपके पास एक्स नेगेटिव है और वाई आपके पास पॉजिटिव है, तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो पार्ट 8 का आपके पास आ जाएगा बी, सेकंड कोऑर्डिनेट। अब आ जाए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 9। देखा कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ अ लाइन। अब आपको ये लाइन दे देगी ए बी और सी डी। ठीक है। हम अब हमें ये बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन ए सी माइनस डिस्टेंस बिटवीन बी सी क्या आ रहा है। ठीक है। अब हमारे पास देखिए ये पॉइंट्स गिवन है, तो ये अगर मैं पॉइंट्स लिख लूँ। ये स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 9 तक इन द जॉइनिंग फिगर ऑफ अ लाइन ए बी सी, एक लाइन है, इसके पॉइंट्स आपके पास हैं। देखें ये पॉइंट आपके पास ए है, बी है और सी है। अब हमें ये बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन ए सी माइनस डिस्टेंस बिटवीन बी सी किसके बराबर है। ठीक है। अब देखिए इसको हम ना डिस्टेंस बिटवीन ए बी को हम यूं ए बी लिख सकते हैं और डिस्टेंस बिटवीन बी सी को हम यूं बी सी लिख सकते हैं। अब हमें ये बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन ए सी माइनस बी सी किसके बराबर है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि देखें जो टोटल डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है ए सी है। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ए सी देखें। अब ये आपके पास देखिए टोटल डिस्टेंस है। ठीक है। ये देखिए ये आपके पास ए से ये सी तक का टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ए सी। और फिर देखिए क्या कि डिस्टेंस बिटवीन बी सी आपके पास सी है, माइनस डिस्टेंस बिटवीन बी सी। तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन, ये आपके पास ए बी आ जाएगा। ठीक है। अब ए बी देखिए आपके पास कौन सा है, ऑप्शन ए बी और ऑप्शन सी में डिस्टेंस बिटवीन बी है या डिस्टेंस बिटवीन ए बी बार ए की है। तो ये आपका ऑप्शन डी आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ये देखिए कहने का मतलब ये है कि देखिए अगर आपको एक ये लाइन दी हुई है, अब आपको अगर ये डिस्टेंस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखिए आपको यानी ए से सी का डिस्टेंस जैसे आपको दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है। और बी से सी तक का जो डिस्टेंस आपको है वो दिया हुआ है 4। तो जाहिर है कि जब हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो आपके पास ये आ जाएगा ए सी माइनस ए बी। और नई बुक में इसको यूं लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन ए बी इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ए सी और माइनस आपके पास ये बी सी। बी। ठीक है। इसका मतलब ये आपका जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 10, द एब्सीसा ऑन वाई एक्सिस। अब देखिए स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रखनी है, एब्सीसा हम कहते हैं एक्स की वैल्यू किसको, एक्स की वैल्यू को। ठीक है। अब हमें बताना है कि एक्स एक्सिस पे एब्सीसा क्या है। ठीक है। अब देखिए ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है। अच्छा अब देखिए ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब आपने याद रखना है कि वाई एक्सिस पे हर जगह एक्स क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। यानी वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है,
एक्स इज जीरो, एब्सिसा, ठीक है। और ऑर्डिनेट पे यानी ये एब्सिसा यानी वाई एक्सिस पे एक्स जीरो हो गया और एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब ये जो आपका ऑप्शन एट द एब्सिसा ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे एक्स क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आज यहाँ एमसीक्यू नंबर 11 के ऊपर, द मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगॉन इज। अब देखिए पॉलीगॉन होता है मैनी साइडेड और जिसमें क्या होता है, कम से कम तीन हो, मैनी साइडेड डायग्राम विद मिनिमम थ्री साइड्स, ठीक है, कॉल्ड पॉलीगॉन, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि कम से कम तीन साइड होनी चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन बी। अब आज एमसीक्यू नंबर 12 के ऊपर, if x less than 0 and y greater than 0, then minus xy will be in dash quadrant। यानी हमें ये बताना है अगर x लेस देन जीरो हो यानी नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा। तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, देखिए ये होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये होता है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। मैं ड्रॉ कर लूँ, तो आपको याद होगा मैं बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए एक्स होता है नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, तो यहाँ पर एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो अब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, बी आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, द पॉइंट 3,5 इज अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम। अब हमें ये बताना है कि जो पॉइंट 3,5 है इसका मिनिमम डिस्टेंस कहाँ से आ रहा है, एक्स एक्सिस से आ रहा है, वाई एक्सिस से आ रहा है, ओरिजिन से आ रहा है, या बोथ ए एंड बी। अब देखिए अगर हम इसको प्लॉट करते हैं, देखिए स्टूडेंट जब इसको हम ये हमारे पास आ जाएगा वाई एक्सिस और ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए ये तो आपके पास ओरिजिन है। अब देखिए पॉइंट 3,5 देखिए आपके पास यहाँ आएगा, देखें ये 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 3 पॉइंट यहाँ जगह थ्री और फाइव आपके पास देखा जाएगा यहाँ पर, तो ये पॉइंट आपके पास 3,5 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब देखें इसका जो डिस्टेंस है देखें, अब देखिए अगर इसको जो हम लिखते हैं देखें, तो ये तो देखिए हमारे पास आ जाएगा वाई से डिस्टेंस कितना आ गया थ्री, और एक्स से जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा फाइव, ठीक है। एक्स से डिस्टेंस कितना फाइव है, ये डिस्टेंस फाइव है और ये डिस्टेंस थ्री है। और जब ओरिजिन से निकालेंगे, ओरिजिन से डिस्टेंस ये आ जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर और प्लस फाइव का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर आ जाएगा 9, फाइव का स्क्वायर 25, ये 35 और 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, तो ये आपका 5.9 ऑलमोस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है इसका डिस्टेंस जो आपके पास है वाई एक्सिस से कम है, वाई एक्सिस से थ्री है और एक्स एक्सिस से फाइव है, ओरिजिन से 5.9 है। इसका मतलब ये है कि इसका जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस से, ठीक है, वाई एक्सिस से आपके पास आ जाएगा कितना, थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एल एन देन एल एन रेशो एम एन इज। अब हमें ये बताना है, एक देखिए हमारे पास ये लाइन है,
ठीक है। अब देखिए इसमें आपके पास एम जो मिड पॉइंट है, और एक पॉइंट आपके पास एल है और दूसरा पॉइंट आपके पास एन है, और एम आपके पास मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट देखिए जब भी होता है तो मिड पॉइंट का मतलब होता है दरमियान में, ठीक है। देखिए 1:1 लिख सकते हैं, 2:2 लिख सकते हैं। देखिए तो इसे मैं 1:1 लिख रहा हूँ। देखिए फिर जब हम 2:2 भी लेंगे तो, या 4:4 लेंगे, ये कैंसिल होकर 1 आ जाती है, ठीक है। ये भी 1 आ जाती है। तो ये एल रेशो ये आपके पास आ गई 1 वाली। अब हमें बताना है इफ एम इज द पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एल एन, देन एल एन रेशो एम एन। अब हमें ये बताना है कि जो एल एन देखें, एल एन रेशो एम एन। अब एम एन तो देखिए आपके पास कितनी है, एम एन तो आपके पास है 1, ठीक है। अब एल एन, अब देखिए एल एन देखिए यहाँ से हमें ना ये यहाँ तक बताना है कितना है, ठीक है। देखिए ये 1 है और ये 1 है, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब एल एन आपके पास आ जाएगा, एल एन आपका 2 आ जाएगा, और एम एन आपके पास कितना है, 1 है। तो ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। एल एन रेशो एम एन, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा ऑप्शन ए। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑल द बाइसेक्टर्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑलवेज पासिस थ्रू। अब बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइन इक्वल पार्ट्स, बाइसेक्टिंग मीन इक्वल पार्ट्स यानी मिड पॉइंट। कोई भी लाइन हो, जब उसको कोई दूसरी लाइन बाइसेक्ट करती है तो वो हमेशा कहता है मिड पॉइंट से पास होती है, ठीक है। ठीक है, देखिए जैसे आपके पास ये लाइन है, ये लाइन आपके पास ए बी है, ठीक है। अब ये लाइन आपके पास ए बी है, जैसे मैं कहता हूँ कि ए बी आपके पास है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए उसको जो बाइसेक्ट लाइन करेगी वो इसके मिड पॉइंट से कट करेगी। कहाँ से कट करेगी, मिड पॉइंट, यानी 4 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये हमेशा मिड पॉइंट से पास होती है, तो ये ऑप्शन सी। अब आ जाए एमसीक्यू नंबर 16 के ऊपर। अब 16 में लिखा है द बिलो फिगर इज अ काइट, यानी ये जो फिगर आपके पास काइट है, व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ डायगोनल्स। हमें बताना है कि दोनों डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है। अब आपने याद रखना है कि डायगोनल की क्या, ये काइट की दो साइड जो एडजेसेंट्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, और दो क्या होती हैं, नॉन इक्वल होती हैं। देखिए जैसे ये जो साइड है आपके पास, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये साइड क्या नॉन इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि जो आपके पास बड़ी साइड होती है वो हमेशा क्या करती है, वो डायगोनल के मिड पॉइंट से पास होती है। अब ये जो ए सी आपके पास है, जो ए सी है, ये इसकी होगी मिड पॉइंट से, नहीं ये जो है ना ये आपके पास मिड पॉइंट होगी, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। देखिए ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2+2/2 और 3+-3/2। ये 2+2 आपका 4 आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। इसका मतलब यह कि जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है। ये जो ग्रेटर साइड होती है, जो बड़ी साइड होती है, ठीक है, उसके डायगोनल क्या करते हैं, दरमियान से पास करते हैं, ठीक है। अब आपके पास एमसीक्यू नंबर 14 है, 17 है। अब इसमें दिया होगा इन द फिगर इफ एस इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, यानी जो है एस जो है वो पी क्यू का मिड पॉइंट है, यहाँ पे ये एस है जैसे, ठीक है। तो देन एस आर, हमें ये बताना है कि ये एस आर की लेंथ क्या आ रही है, ठीक है। ये जो है एस आर, इसकी लेंथ क्या आ रही है। तो देखिए तो पहले स्टेप में तो हमने क्या करना है कि जो एस है मिड पॉइंट पी क्यू का, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको याद है कि वी नो दैट मिड पॉइंट आपके पास ये होता है, मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस y2 2,
अब ये जो पॉइंट एस वहाँ पर देखिए आ जाएगा, x1 देखिए आपके पास -2 है, ये मिड पॉइंट पी क्यूब है, x2 4/2, y1 4, y2 4/2। अब ये आपके पास आ जाएगा 4 - 2 + 2 और 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 1, और 4 + 4 आ जाएगा 8, 8 डिवाइड बाई 2 4 आ जाएगा, एस आ जाएगा 1,4। अब हमें एस आर का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला आपको याद ही है कि डी इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर, और फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन एस आर। अब देखिए x2 एस आर, x2 ले ले 1, और x1 आपके पास है -1 का होल स्क्वायर, फिर y2 आपके पास देखिए -1 है, और ये आपके पास माइनस फार्मूले का ये 4 का होल स्क्वायर, ये 1 - 1 0 आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा -5, -5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा आपके पास, और 25 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 5। इसका मतलब ये है एस सर आपके पास है 5, ठीक है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाए आप एमसीक्यू नंबर 18 के ऊपर। 18 में आपको क्या कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए सी ए एंड बी इज 20 यूनिट्स, देन द वैल्यू ऑफ सी इज। अब हमें ए और बी, सी का ए और जो सी बी है, इसके में जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 20, तो सी की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला आपको याद ही है, प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था x2 - x1 का होल स्क्वायर, और फिर y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 देखिए आपके पास है 0, और x1 आपके पास है c और होल स्क्वायर, फिर y2 आपके पास है -1, और ये y2 -10 का होल स्क्वायर। अब ये 20 आ जाएगा, 0 - c का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और -1 - 10 -11, -11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो 20 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 400, और यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 120 इक्वल टू 400 - 121। अब आप देखें, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। 400 - 121, तो ये आपके पास आ जाएगा 279, 279, 279, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 279, सी स्क्वायर इक्वल टू 279। और फिर देखिए जब आप 279 का, अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट जब ले लेंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा सी स्क्वायर, ये प्लस माइनस, अब देखिए डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा सी इज इक्वल टू 279, स्क्वायर रूट 279, ठीक है। और 279 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो अब 279 का अगर हम फैक्टर बनाते हैं, देखते हैं क्या आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये डिस्टेंस का में नेगेटिव, ये तो आपके पास देखिए आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, और फिर देखते हैं देखिए 279 का अगर हम फैक्टर बनाते हैं, 3 आपके पास है 9 का 3 9 27, 3 3 9, और फिर देखिए 3 पे जाएगा, 3 3 9, और 3 मतलब 3। अब देखिए आ जाएगा आपके पास, देखिए सी इज इक्वल टू 9 × 31, और 9 का स्क्वायर रूट देखिए आपके पास आ जाएगा 3, तो 3 स्क्वायर रूट 31। तो ये आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी वाला आप बबल फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास डिस्टेंस बिटवीन, अगर ए बी दिया हुआ था तो आपने सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 19। द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड whose vertices are this। अब देखिए ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और हमें बताना है कि इसमें जो हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ क्या आ रही है। तो फिलहाल देखिए हमें नहीं पता कि हाइपोटेन्यूज क्या है, तो आपने ये ट्रायंगल बना ली, ठीक है। अब आपके पास एक वर्टेक्स, या आप एक्स ले लें, ये वाई और ये जेड। एक्स आपके पास है 7,4, वाई आपके पास 7,1, और जेड आपके पास -3,1। पहले हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई।
तो डिस्टेंस फार्मूला आपको याद ही है कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो ये 7 और ये -7 का होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 और y2 आपके पास देखिए 1 है और y1 आपके पास 4 है। 7 माइनस 7 0 और ये 1 माइनस 4 -3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, तो ये आपके पास आ जाएगी 3, ये आपके पास 3 आ गई, ठीक है। उसके बाद हम वाई जेड निकालते हैं। वाई जेड, अब देखें x1 आपके पास 7 है, y1 -3 है, x2 देखें -3 -7 होल स्क्वायर और फिर y2 1 -1 होल स्क्वायर, -7 -3 -10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 और 1 -1 0, तो यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद हम निकालेंगे किसकी लेंथ, जेड वाई, जेड वाई की जब हम लेंथ निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7 और -7 +3 होल स्क्वायर और फिर ये 4 -1 होल स्क्वायर, तो 7 + 3 आपके पास आ जाएगा 10, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 और 4 -1 आपके पास देखिए आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, तो आपका 109 आ जाएगा। तो आपको पता ही देखिए आपका 3 आ गया, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, देखें 3 को जगह आप स्क्वायर रूट 9 लिख दें और ये स्क्वायर रूट 100 या 10 था, तो ये आपका आ गया स्क्वायर रूट 9। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये दो साइड जो है स्क्वायर रूट 9 या 3 और स्क्वायर रूट 100 या 10, इनके जो स्क्वायर का सम आ रहा है स्क्वायर रूट 9 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हाइपोटेन्यूज ये आ जाएगा। अब आ जाए एमसीक्यू नंबर आप लोग 20 के ऊपर। अब 20 में दिया हुआ है द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद वर्टिसेस 4,0, 2,0 एंड -1,5 इज। अब हमें देखिए, हमें बताना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें जो हाइपोटेन्यूज है इसके मिड पॉइंट क्या आ रहा है, ठीक है। तो पहले तो हमें क्या करना है कि पहले तो हमें चेक करना है कि इसमें जो है आपके पास हाइपोटेन्यूज कौन सा आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ठीक है, रफ से, और चेक करेंगे कि इसमें आपके पास राइट हाइपोटेन्यूज कौन सी आ रही है, ठीक है। अब ये आपके पास ए में ले रहा हूँ, ये बी और ये सी। ए आपके पास देखिए दिया हुआ है 4,0, बी आपके पास है 2,1 और सी -1, -5। तो पहले तो हम ए बी की लाइन निकालेंगे, चेक करेंगे इसमें हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है, ठीक है। तो जब हम ए बी की लाइन निकालेंगे, देखें ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 -4 का होल स्क्वायर और ये 1 -0 का होल स्क्वायर, तो 2 -4 -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो ये +1, तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 5। ए बी हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हम बी सी की लाइन निकालेंगे, तो बी सी देखिए आपके पास आ जाएगा -1 -2 होल स्क्वायर और फिर y2 -5 और ये -1 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास -2 -1 -3 ये आ जाएगा 9 और ये आपके पास -5 -1 -6, तो ये आपके पास +36, तो ये स्क्वायर रूट 45 आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे लेंथ किसकी, सी ए की। तो सी ए देखिए आपके पास आ जाएगा 4 और ये -1 का होल स्क्वायर और फिर ये -5 तो ये 0 0 और ये -5 का होल स्क्वायर, तो 4 + 1 आ जाएगा 5, 25 और ये भी आपको बताएगा 25, ये स्क्वायर रूट 50 आ गया, ठीक है। ये आ गया स्क्वायर रूट 50। इसका मतलब ये है स्क्वायर रूट 50,
इसका मतलब देखिए जो AC है ये हाइपोटेनस है, ठीक है ना। आपको याद होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो हाइपोटेनस है बेस प्लस परपेंडिकुलर, तो आप हाइपोटेनस स्क्वायर रूट 50 है, बेस आप स्क्वायर रूट 5 ले रहे हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 45। इसका मतलब ये है, तो आपका ये जो ये हाइपोटेनस है, ठीक है, ये आपके पास हाइपोटेनस। अब हम इसका मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है, हाइपोटेनस का। तो मिड पॉइंट आपको याद है कि एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 और कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा x1 आ जाएगा -1, x2 4 ओवर 2, y1 आपके पास -5, y2 आपके पास 0 ओवर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 -5/2। इसका मतलब ये है कि 3/2 -5/2, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आज इसका MCQ नंबर 21 में दिया हुआ है, if end points of a diameter of the circle are this and this, then coordinates of center will be। अब देखिए आपको याद होगा कि जो सर्कल होता है, सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली मिड पॉइंट होता है, ठीक है। अब आपको देखें ये डायमीटर है, ठीक है। अब इसके आपको एंड पॉइंट दिए हुए हैं, ये जैसे A4,5 है, मतलब B आपके पास है 6,9। अब हमें इसका मिड पॉइंट ढूंढना है, तो सर्कल का सेंटर बेसिकली क्या था, मिड पॉइंट होता है, ठीक है। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको याद है कि x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देयरफॉर जो मिड पॉइंट इसका सेंटर आ जाएगा 4 + 6 ओवर 2 और 5 + 9 ओवर 2। तो 4 + 6 10 आ जाएगा, 10/2 5 आ जाएगा, और 9 + 5 14, 14/2 7 आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी 5,7। अब आइए MCQ नंबर 22। अब 22 में लिखा है कि if 2 points 2, 3 and 4, 5 are at equal distance from 3, 2, then the value of t is। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि देखिए आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा आपको एक पॉइंट आपके पास जैसे यहाँ पर है, इसे मैं दे रहा हूँ पी का नाम 3, 2, और एक पॉइंट आपके पास देखिए दिया हुआ है, ये आपके पास है 2, 5, और दूसरा पॉइंट आपके पास है 4, 5। और क्वेश्चन में गिवन है ये P से A तक और P से P तक का डिस्टेंस इक्वल है। If 2.2, 3 and 4, 5 are at equal distance from 3, T, ये हमारे पास PA इज इक्वल टू PB है, P इज इक्वल टू PP, ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। अब हमें लगा कि T की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए PA आपके पास कितना है, इनके दरमियान डिस्टेंस निकालने हैं, तो ये आपका PA 3,2 का होल स्क्वायर, और फिर ये आपके पास PA P हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है। तो 2, -3 का होल स्क्वायर और 5 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB। तो ये आपके पास आ जाएगा, PB आपके पास आ जाएगा 4 - 3 का होल स्क्वायर और 5 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए, अब आप दोनों तरफ स्क्वायर, ये देखिए 2 - 3 आपके पास आ जाएगा -1, तो -1 का स्क्वायर देखिए आपके पास आ जाएगा 3,2 है, 2, 3 है, सॉरी ये पॉइंट आपके पास 2, 3, ये पॉइंट है 2, 3, 3
2 - 3 और ये आपके पास आ जाएगा 3 - 3। अब देखिए आपके पास 2 - 3 आ जाएगा -1 का स्क्वायर +1। ये फार्मूला खोलेंगे, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 -60 और +t²। और यहाँ देखिए 4 - 3 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। और ये a - b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 -10t और +t²। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जब आप स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ तो ये आपके पास आ जाएगा 9 + 1 10 -60 +t² और फिर 1 + 26 और ये -10t और +t²। अब ये t² तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 10 को वहां ले जाते हैं, 10 को वहां ले गए और 10t को यहाँ ले आए -60 और +10t और 26 -10 तो यहाँ देखो 4t इज इक्वल टू 26 + 10 का तो 16। तो ये 4 4 16 तो t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। तो ये आपका ऑप्शन बी है। अब आज इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। और 23 में आपको कहते हैं कि अ पॉइंट पी एक्स वाई एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सिस एंड लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट if it is at a distance of 4 units from y-axis then its coordinates are। अब देखें, अब ये आपके पास है कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, आप देखिए आपको पता है ये होता है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब उन्होंने कहा कि जो आपके पास जो है अब पॉइंट पी एक्स वाई एज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ द एक्सिस, ठीक है। अब ये पॉइंट पी एक्स वाई दोनों एक्सिस से डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पर है एंड लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास ये है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है। अब कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक पॉइंट है जो डिस्टेंस 4 फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 4 यूनिट्स, ठीक है। द and it is at a distance of 4 units from axis from y axis। अब y axis से 4 है, तो यहाँ से कितना 4 है, ठीक है। अब डिस्टेंस 4 है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, जो आपका जो पॉइंट हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होता है y भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी ये यहाँ से ये भी डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। दोनों एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब ये पॉइंट आ जाएगा -4 -4, क्योंकि आपके पास देखिए ये भी आ जाएगा डिस्टेंस 4 आ जाएगा, ये भी डिस्टेंस आ जाएगा 4, ये भी डिस्टेंस 4 और ये भी डिस्टेंस 4। वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव। ये पॉइंट आ जाएगा -4 -4। तो ये आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, अ लाइन ए बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट सी, ठीक है। एक लाइन है एक्स एक्सिस को सी पे कट करती है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड वाई एक्सिस एट पॉइंट डी, और वाई एक्सिस को पॉइंट डी पे कट करती है, ठीक है। विद एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, द डिस्टेंस बिटवीन सी डी इज। अब देखें ये मैं बना रहा हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये एक्स वाई एक्सिस आ गया और अब ये एक्स एक्सिस। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपके पास ये ना लाइन ए बी इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट पॉइंट सी, एक्स एक्सिस को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। एंड एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ये 1 2 3, ये पॉइंट आपके पास सी आ गया, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है तो ये पॉइंट आ जाएगा 3 0 और फिर वाई एक्सिस को कट करिए पॉइंट डी के ऊपर और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 6 यूनिट्स है। तो ये अब ये यहाँ तक मैं ले रहा हूँ, देखो 6 यहाँ दे रहा हूँ,
1 2 3 6, तो ये डिस्टेंस 6 है और ये आपके पास पॉइंट डी आ जाएगा 0,6, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स होता है 0। अब हमें फाइंड करना है कि ए और बी, सी और डी के दरमियान डिस्टेंस क्या है। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन सी डी। ठीक है, तो आपको याद होगा कि वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला आपके पास होता है डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब देखिए ये आपके पास x1 y1 है, ठीक है, और ये हमारे पास x2 कॉमा y2। तो देखिए x2 हमारे पास कितना 0 है, x2 0 है, x1 आपके पास 3 और स्क्वायर, y2 हमारे पास 6 है और y1 0 हो स्क्वायर। अब 0 माइनस 3 आ जाएगा -3, -3 का स्क्वायर 9 और 6 माइनस 0 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 45 और इसे हम 9 × 5 लिख सकते हैं और 9 का स्क्वायर रूट आपको बता देगा 3 स्क्वायर रूट 5। अब देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन ए है, ए स्क्वायर रूट 5। तो डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इन्हें रिव्यू एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एमसीक्यू समझ में आए होंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक भी दें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।